दोस्तों तारीख आज 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के 6 दिन के दौरे से भारत लौट आए। प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे से भारत को क्या मिला, देखिए। इंडोनेशिया से ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल डील और समुद्री सुरक्षा, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई डील और क्रिटिकल मिनरल्स यानी ऊर्जा सुरक्षा, और न्यूजीलैंड से 35,000 करोड़ का व्यापार लक्ष्य और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA डील। E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, बोले गाड़ियां खराब हो रही, माइलेज भी 30% तक घटा। लोगों पर जबरन न थोपे, मोदी सरकार को समझना होगा कि टीवी पर झूठे इंटरव्यू देने और फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। लोगों पर E20 थोपना बंद करिए, अब पानी मिडिल क्लास के सिर से ऊपर जा रहा। ओमान के पास एक व्यापारी भारतीय जहाज पर फिर हुआ हमला। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इसमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। राम मंदिर में चंदा चोरी घटना के बाद श्रद्धालु घटे, होटल ऑक्यूपेंसी 25% ही बची, दुकानदारों की कमाई घटी। दुकानदार और होटल मालिक बोले अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगले साल से पटरी पर दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, नए रूट्स का भी किया ऐलान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला खंड अगले साल सूरत बिलीमोरा के बीच शुरू होगा। साथ ही हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने वाले 3 नई हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ एक प्रमुख हाई स्पीड हब बनने की भी जानकारी दी। यूपी में पशुओं का भी होगा जीवन बीमा, 85% प्रीमियम देगी सरकार। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को दी मंजूरी। पशु की मौत और विकलांग होने पर मिलेगी मदद। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले ट्रेन के डिब्बों पर खालिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे दिखाई दिए। आतंकी पन्नू ने जारी किया वीडियो। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत खालड़ा का भी जिक्र, इन्हीं पर बनी सतलुज फिल्म बैन हुई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला, फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर। उनकी लीडरशिप में फाउंडेशन ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए 2.9 करोड़ बच्चों समेत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली। बिहार में अब होगी होम रजिस्ट्री, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। पटना और हाजीपुर के 10 निबंधन कार्यालयों में शुरू हुई सुविधा। रजिस्ट्री पूरी होते ही व्हाट्सएप, ईमेल और SMS पर PDF के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे दस्तावेज। चुनाव आयोग ने नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 में किया बदलाव। माता पिता के बारे में भी देनी होगी जानकारी। हालांकि नए पार्ट को जरूरी मार्क नहीं किया गया है, लेकिन यूजर इसे पूरा किए बिना सबमिशन की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। मेडिकल साइंस में पहली बार 2 रोबोट्स ने किया ऑपरेशन। सुअरों के पेट से गोल ब्लेंडर बाहर निकाला, सर्जरी में इंसान की मदद नहीं ली गई। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 40% विधायकों के टिकट काट सकती है भाजपा। खराब परफॉर्मेंस वाले निपटेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया संकेत। कहा आने वाले चुनाव में केवल जिताऊ चेहरों को ही मिलेगा मौका। मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान बोला अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई भी जहाज मंजूरी के बिना पार न करे। अमेरिका ने कई ईरानी शहरों पर की एयर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा सत्ता के लिए लोकतंत्र से हो रहा खिलवाड़, पैसों का लालच देकर किसी भी MP MLA को खरीद रही बीजेपी। केजरीवाल बोले राम मंदिर के चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी। महंत कमल नयन ने कहा चंपत राय चोर नहीं, 10 दिन बाद नई टीम संभालेगी कमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की पौधारोपण अभियान की शुरुआत। पेड़ के साथ सेल्फी ली और आसमान में गुब्बारे छोड़े। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पिछले 2 महीने में 18 महिलाओं की मौत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए गंभीर सवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की जांच की मांग। पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते नदियों का वाटर लेवल बढ़ा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से सड़क बही। उत्तराखंड के हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड, कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दबी। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवाओं के ब्रांड में समानता की वजह से कैडिला फार्मा की कुछ दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई। 2.45 करोड़ रुपए का स्टॉक जब्त। सभी दवाओं के उपलब्ध स्टॉक को तत्काल बाजार से वापस मंगाने के लिए दिए निर्देश।
तेल कंपनियों के खिलाफ एकजुट हुए एजेंसी संचालक, गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा और पाइप लेने की मजबूरी। एजेंसी संचालक बोले कंपनियां देती है बेचने का टारगेट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर गोरखपुर पुलिस ने विवादित पोस्टर लगाने के मामले में सपा नेता अरविंद शुक्ला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरी तरफ टीनू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले राम मंदिर आरएसएस बीजेपी का कार्यालय। देश के लगभग 70% हिस्से से मानसून के गायब हुए बादल। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में बारिश घटी। श्रीगंगानगर का 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। प्रयागराज, ऋषिकेश में गंगा नदी का लेवल बढ़ा। देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को दिया घटिया दूध। बोले किराया प्रीमियम और दूध केमिकल जैसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की शिकायत। E20 पेट्रोल से खराब हो रही गाड़ियां। तेल कंपनियों ने खोली पंप संचालकों की पोल जारी की चेतावनी। बिहार की राजधानी पटना समेत आसपास के 13 शहरों के कूड़े से बनेगी बिजली। हैदराबाद की कंपनी चकबेरिया में 2.5 साल में तैयार करेगी प्लांट। पटना नगर निगम 86 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद मामले को देख रहे। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट। उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा अगर टाटा ग्रुप लौटने को तैयार होता है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। राम भक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। बोले विरासत और विकास के विजन को पचा नहीं पा रही सपा कांग्रेस। यदि हम जातियों में बटे तो इसकी कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी होगी। फिर मंडराए कोविड का खतरा। आंध्र प्रदेश में 8 एक्टिव केस मिलने के बाद मचा हड़कंप। 2 मौतें सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। अमेरिका ने देर रात ईरान में 140 ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। होर्मुज में जहाज पर अटैक के जवाब में की कार्रवाई। वहीं ईरान ने कुवैत, बहरीन को बनाया निशाना। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी में सेंध। रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब, इंस्टाग्राम के प्राइवेसी फीचर टेस्ट में फेल। आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने वाले फीचर नाकाम। कांग्रेस ने दतिया राजघराने के घनश्याम को बनाया प्रत्याशी। बोले भाजपा से सीधी लड़ाई। तीसरी पार्टी बीजेपी की बी टीम आशुतोष से होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर शुरू किया कैंपेन। सिंहदेव बोले बेज कब तक अध्यक्ष रहेंगे, ये हाईकमान का फैसला। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाकर 3 घंटे ली तलाशी। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भड़के बीजेपी विधायक वेंकटरमणि रेड्डी। बोले चोर कहकर सत्ता में आई और खुद जनता को लूटा। राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस राफ्टिंग कराई तो राफ्ट होगी जब्त। सख्त वे नियम, लाइसेंस से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बदला। लापरवाही पड़ेगी भारी। बिहार में डॉक्टरों की कमी दूर करने की बड़ी पहल। पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ी। अब 250 छात्रों का होगा एडमिशन। योगी जी छोड़ने वाले नहीं। अयोध्या में बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर दान विवाद से बनाई दूरी। बोले दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले आर्मी कैप्टन चुन्नीलाल के साथ हुआ धोखा। राजस्थान के जैसलमेर में भूमाफियाओं ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर छीनी 25 बीघा जमीन। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के सामने बगावत की चुनौती। कांग्रेस का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। वहीं बसपा के नए लड़ने से आजाद समाज पार्टी को होगा फायदा। बिहार के 19 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। 5 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। प्रदेश में अब तक 46% कम हुई बरसात। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की सतलुज पूरी तरह बैन। ओटीटी की ग्लोबल कैटेगरी से भी हटी इस फिल्म को अब विदेश में भी नहीं देखा जा सकेगा। केंद्रीय कमेटी की भी नेगेटिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हॉस्टल का खाना खाने के बाद 40 छात्र बीमार। 25 को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। पीएम मोदी ने दिग्गज गायिका एस जानकी के निधन पर जताया दुख। बोले अम्मा की धुनें आने वाले समय में भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। हरियाणा में बंधुआ मजदूरों के 86 मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ सख्त। अधिकारियों को लगाई फटकार। ईंट भट्टों की जांच पर उठाए सवाल। यूपी में दलित छात्रा की हत्या पर बड़ा बवाल। अखिलेश भी पीड़ित परिवार से मिले। थप्पड़ बरसाने वाले एसएसपी पर उतारा गुस्सा।
अभिनेता आमिर खान सिलकियारा टनल हादसे में बनाएंगे फिल्म, कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में लिखी स्क्रिप्ट, 17 दिन तक फंसे थे 41 मजदूर। मां नहीं आएगी तब तक खाना नहीं खाऊंगी, नवजात भाई लगातार रो रहा, पिता बोले पत्नी की हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत, कहां से लाऊं। आपको बता दें कि ये घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल से जुड़ी है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला, फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर, टॉप 10 में ईसा अंबानी भी शामिल। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं की खुली बिक्री बंद की। मेडिकल स्टोर डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बेच सकेंगे, 3 साल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव, सीएम शुभेंदु खुद मामले को देख रहे, ममता के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट। पाकिस्तान बांग्लादेश में 40% से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल, भारत में कीमतों को लेकर सरकार ने दिया अपडेट। मेडिकल साइंस में पहली बार 2 रोबोट्स ने ऑपरेशन किया, सुअरों के पेट से गोल ब्लेडर बाहर निकाला, सर्जरी में इंसान की मदद नहीं ली गई। बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी में सेंध, रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब इंस्टाग्राम के प्राइवेसी फीचर टेस्ट में फेल, आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने वाले फीचर नाकाम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। अमरावती मंडी में कपास में स्थिरता का रुख, वैश्विक बाजारों के सुस्त संकेतों के बीच स्थानीय मांग ने संभाला बाजार, बेहतरीन क्वालिटी कपास 7,900 पर टिकी। मेरता मंडी में जीरे ने फिर पकड़ी रफ्तार, मसाला कंपनियों की भारी मांग के चलते नीलामियों में दिखी जबरदस्त तेजी, आज जीरा 28,500 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। धान की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी, करनाल अनाज मंडी में बासमती चावल की विदेशों में मांग बढ़ने से उछाल, 1,121 धान का भाव 4,800 के पार। आजादपुर मंडी में आलू टमाटर के दाम बढ़े, मानसूनी बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से थोक कीमतों में आई कड़वाहट, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के पार निकला। इंदौर मंडी में गेहूं की रिकॉर्ड आवक, लोकवन और मालवराज वैरायटी की भारी डिमांड से कीमतों में उछाल, बढ़िया क्वालिटी का गेहूं 3100 प्रति क्विंटल के पार निकला। बारा मंडी में सरसों की कीमतों में स्थिरता, खाद्य तेलों के वैश्विक बाजारों में सुस्ती के बीच स्थानीय स्तर पर मांग, सामान्य सरसों 5,900 प्रति क्विंटल पर कायम। प्याज के तीखे तेवरों से ग्राहक बेहाल, नासिक की लासल गांव मंडी में कम सप्लाई के कारण प्याज की कीमतों में लगी आग, थोक भाव 4500 प्रति क्विंटल दर्ज। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पहली बार सीरीज में 4 में इशारा, बटलर और ब्रुक की रिकॉर्ड साझेदारी, ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया स्टेडियम में देरी से पहुंची। भारत को पछाड़कर इंग्लैंड नंबर 1 T20 टीम बनी, 56 रन से हराकर सीरीज 4-0 से जीती, बटलर ने 131 रन बनाए। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 115 रन की मिली बढ़त, पहली पारी में इंग्लैंड विमेंस टीम 170 रन पर किया ऑल आउट, क्रांति गोंड ने 5 विकेट लिए। दिल्ली में प्रो बॉक्सिंग लीग में मुक्केबाजों ने दिखाया दमखम, 9 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे पंजाब मध्य महायोद्धा ईस्टर्न टाइगर्स चौथे स्थान पर। इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा बीसीसीआई, गंभीर की कोचिंग, श्रेयस की कप्तानी पर सवाल, एक भी मैच नहीं जीत पाई टीम इंडिया। गौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में होंगे शामिल, भारत के 12वें क्रिकेटर बनेंगे, आज होगा ऐलान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार में ऑरेंज अलर्ट, पंजाब हरियाणा राजस्थान समेत 14 राज्यों में बदलेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 19 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, 5 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, प्रदेश में अब तक 46% कम हुई बरसात। इंदौर समेत एमपी के 27 जिलों में होगी हल्की बारिश, भोपाल उज्जैन ग्वालियर में बढ़ा रहेगा तापमान, अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मानसून की चाल धीमी, 21% कम गिरा पानी, अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना, 4 जिलों में अलर्ट, बिजली गिरने की भी संभावना। राजस्थान से गायब हुए मानसून वाले बादल, चूरू जिले में 2 इंच बरसात, बाड़मेर में बारिश के लिए हवन, वहीं श्री गंगानगर रहा देश का सबसे गर्म। झारखंड के 24 जिलों में अलर्ट जारी, संथाल परगना के जिलों में बारिश, तेज हवा के आसार, आज और कल तेज होगा असर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान का नया धमाका, किंग खान की अगली मेगा एक्शन फिल्म का आधिकारिक टाइटल हुआ अनाउंस, अगले साल ईद पर थिएटर्स में मचेगा तहलका। ट्रोलर्स पर भड़की करीना कपूर, सोशल मीडिया पर जीरो साइज और उम्र को लेकर कमेंट करने वालों को बेबो ने दिया मुंह तोड़ जवाब, बोली अपनी सोच बदले। प्रभास की कल की 2 पर बड़ा अपडेट, मेकर्स ने सीक्वल की शूटिंग डेट्स को लेकर किया बड़ा खुलासा, इस दिन से शुरू होगा फिल्म का अगला शेड्यूल।
ऋतिक रोशन की क्रिस 4 का ऐलान। डायरेक्टर राकेश रोशन ने स्क्रिप्टिंग पूरी होने की खबरों पर लगाई मुहर। वीएफएक्स के लिए हॉलीवुड टीम से हाथ मिलाया। टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन की दहाड़ पुष्पा 3 की स्क्रिप्ट को लेकर मेकर्स ने शुरू की बड़ी तैयारी। इस बार और खतरनाक होगा विलेन का किरदार। आलिया भट्ट का हॉलीवुड में जलवा। भारतीय अभिनेत्री ने अपने नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का किया बड़ा साइनिंग। अमाउंट रिवील, देश का नाम किया और ऊंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरपीएससी का बड़ा धमाका। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार में नौकरी की बाहर। बीपीएससी ने सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। अगस्त में आयोजित होगी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा। डीएसएसएसबी की नई विज्ञप्ति जारी। दिल्ली सेवा चयन बोर्ड ने क्लर्क और शिक्षकों के पदों पर आवेदन प्रक्रिया की शुरू। अंतिम तिथि से पहले करे अप्लाई। एमपीपीईबी का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 4 के तहत हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। युवाओं में भारी उत्साह। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल। उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। इंटरव्यू से होगा सीधा चयन। यूजीसी नेट परीक्षा पर बड़ा अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की नई तारीखों का किया औपचारिक ऐलान। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं चेक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों का जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आज आपके लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग का दिन है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति विवाद आज समाप्त होगा। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज करियर में अचानक बड़े बदलाव और तरक्की के संकेत मिल रहे हैं जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। पुराने निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के लिए बड़ी खबर। आज आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। हालांकि शाम के समय किसी पुराने मित्र के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों पर नजर डालें तो आज व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका हाथ लग सकता है जिससे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी जिससे प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। प्रेम जीवन में नया मोड़ आएगा और आपसी समझ में बढ़ोतरी दर्ज होगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता आने से परेशानी बढ़ेगी। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं पर नकदी की कमी रहेगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी कितने देशों की यात्रा कर भारत लौट रहे हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।